गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 करनी है। उसका फर्स्ट टर्म है फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग। जो हम ये वाला लिक्विड डाला हुआ है इसकी अमाउंट पता करनी है। सबसे पहले ये देखो 1 लीटर है और 300 मिलीलीटर है। तो 1 लीटर यहाँ पे आ गया, ऊपर कितनी लाइन है 1 2 3, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो आगे हमारा ये सम तो किया हुआ है, तो आगे हमारा सम करना है हमने ये वाला। तो यहाँ पे है हमारा 1 लीटर ये वाला है, यहाँ पे आ रही 1 लीटर पर ऊपर कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 800 मिलीलीटर बना देना है इसका, तो 1.800 मिलीलीटर। इसके बाद हमने ये फिर काउंट कर लेना है, ये 1 लीटर है तो इसके बाद ऊपर कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5, तो हमने 500 मिलीलीटर कर देना है। ये सारा ऐसे ही है, ये 1 लीटर पे ही लिक्विड आ रहा है, 1 लीटर और एक लाइन ऊपर, तो हमने 1 लीटर और 100 मिलीलीटर लिख देना है। इसके बाद हमारा ये वाला सम है 2 लीटर पर जा रहा है, 2 लीटर पर है और मिलीलीटर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमने 0 0 बना देनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा है ये वाला सम। अब कह रहे हैं कि 1 मिनट सेट करते हैं पहले अपना पेज। अब कह रहे हैं कलर द फॉलोइंग स्केल अकॉर्डिंग टू द गिविंग क्वांटिटी। तो आपने ये करना है कि इसको ना आप जो आपको स्केल दिया हुआ है उसमें आपने लिक्विड को जो है उसका करना है, भरना है। जैसे ये 1 लीटर और 300 मिल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 लीटर और 3 लाइनें हैं 1 2 3, यहाँ से लेके आपने इसको फिल कर देना सारा। कोई भी कलरफुल पेंसिल ले लो, उसको ऐसे फिल कर देना। अब 1 लीटर 800 है, 1 लीटर यहाँ पे है और 800 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेके जहाँ तक सारा फिल कर देना अपने कलरफुल पेंसिल के साथ। ठीक है, अब आगे है 1 लीटर 400, 1 लीटर यहाँ पे 400 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया आपका 4, यहाँ पे आपने फिर ये फिल कर देना कोई भी कलर। फिर यहाँ पे है 0 लीटर 900, आज ये वाला है ना 9, मतलब वो नहीं हुआ अभी, 0 लीटर है, फिर 0 है तो 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पूरा लीटर भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। आगे है हमारा 1 लीटर 100 मिलीलीटर, 1 लीटर यहाँ पे और 1 ऊपर लाइन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इस तरह आपने ये फिल कर लेना है। और दूसरी एक्सरसाइज जो है मैं वो आपको इसका थर्ड पार्ट जो कॉपी पे करवाऊंगी आपको। तो कॉपी निकाल लेते हैं अपनी। सबसे पहले बेटा ये है हमारा, जैसे हमने सेंटीमीटर वाला किया था ना सम, सेंटीमीटर ग्राम वाले सम किए थे, अब लीटर वाला है। लीटर का ये देखो हमने लीटर लिख लिया 1 पे, फिर हमने लिखा डेका लीटर, फिर हेक्टा लीटर, फिर किलो लीटर। ठीक है, इसी तरह से इस सब, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड वाले हमने करने हैं मल्टीप्लाई, लेफ़्ट वाले करने हैं डिवाइड। ये डेका डेकी लीटर है। ठीक है, ये डेका लीटर है, सेंटीलीटर है, मिलीलीटर है ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद हमने करना है अपना फिल अप। जैसे ये हमें पॉइंट दिया है 3.125 लीटर, तो हमने 3 पहला यहाँ पे लिख देना है, बाकी जो मिलीलीटर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 125 यहाँ पे भी हमने 8 लिख देना है और 720 मिलीलीटर लिख देना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 लीटर 4948 मिलीलीटर, हमने इसको पॉइंट में लिख देना 4.948, हमने ऐसे लिख देना है। आगे भी हमारा ये है 15 यहाँ पे और पॉइंट दे के फिर 650 लीटर। आगे इसको ये हमने 18 यहाँ पे लिख देना है और 045 जो पहले आपको करवाए थे ना उसी तरह से है, ये सिंपल ही है। अब हमने करना कन्वर्ट करना है,
तो किस में करना है, मिलीलीटर में। अब इस तरफ से आ रहा है ना मिलीलीटर, इस तरफ से, इसका मतलब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमने लिखा पहले 7 और 6। आपको पता है कि अगर हमने पॉइंट हटाना है तो उसके नीचे हमें 10 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे हमें 0 लिखने पड़ेगी, अगर 2 होती तो 100 लिखना पड़ना था, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो रीजन भी देना है ना कि ये हमने मल्टीप्लाई क्यों 1000 के साथ क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, ठीक है। 1 लीटर ये है, मिलीलीटर 1000 है। तो हमने रीजन आपको यहाँ पे दे दिया, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 लिख लेंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 10 1 का 10 और 10 को करेंगे 100 के साथ तो हमारा आ जाएगा 1000। इसलिए हमने यहाँ पे 7 6 मल्टीप्लाई 100 को किया तो हमारा क्या आ गया, 7600 किस में करना है, मिलीलीटर में, ठीक है, ml। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सम। पेज निकालो। नेक्स्ट सम में हमने करना है इसका, ये अब है 250 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो किस में करना है, लीटर में, आपने लीटर्स में करना है। लीटर इस तरफ से आ रहा है ना, ये वाला लीटर, मिलीलीटर यहाँ पे है, सॉरी मिलीलीटर यहाँ पे है और लीटर यहाँ पे है, तो हमने इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले हम रीजन लिखेंगे कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ही कह लो, ठीक है, ऐसे लगना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 250 को 1000 के साथ डिवाइड। आपको पता है बेटा, ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे 250 है ना, तो डिवाइड करना 1000 के साथ। सबसे पहले बार 1000 है, अंदर 250 है, तो हमने 0 और पॉइंट ज़रूर लिखना है, ताकि हमारे ये तो जब हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने ये पॉइंट तो 0 पॉइंट ज़रूर ही लिखना है, ताकि हमारी डिजिट पूरी हो जाए। अगर हमने लिखना है यहाँ पे 0 करनी है, फिर हम करेंगे 2000 को करेंगे ना, 1 को करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 2000, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा 500, तो हमने ये भी यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 1000 है, तो इसको भी 5000 बनाएंगे ना, यहाँ पे फिर 5000 बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है कट गया। अब यहाँ पे हमारी 2 डिजिट आ रही है और जहाँ पे तो हमारी 3 थी, इसलिए यहाँ पे 0 करके ना, यहाँ पे सारा 0 कटिंग होगी, मतलब 0 आ गया, तो ये वाली 0 यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। इस तरह आपने इसका आंसर जो है इक्वल टू डाल के 0 पॉइंट, इसके तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो जो पीछे वाली 0 लगनी है उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे ये 3 0 है, 3 0 है, तो हमने 3 डिजिट लिखे, पॉइंट और 0 लगा देनी है, ठीक है। ये हमारा किस में कन्वर्ट करना था, लीटर में करना था ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा लीटर में। आपने लीटर ज़रूर लिखना है, जिसमें आपने कन्वर्ट करना हो वो चीज़ ज़रूर लिखनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट सम, जिसको मैंने पहले भी बताया कि बेटा आपने पॉइंट हटाना है। सबसे पहले हम रीजन देंगे कि 1 किलो लीटर में कितने वो होते हैं लीटर, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो आपने लिखना है 1/1000, ठीक है। इस तरफ से आ रहा है ना, ये लेफ़्ट की तरफ से, तो इसका मतलब हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने पॉइंट हटाना अपना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाला था 100 लिखा, क्योंकि 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 20 हमारे आनी है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 1000, ठीक है। 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमने 100 को किया हमने 10 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 1000। तो इसलिए हमारा इसको हम करेंगे आगे, इसके साथ 10 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और 15 का फिर
ये वाली सेम डिजिट आ जाएगी हमारी, क्योंकि 1 के साथ ऊपर वाली डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4250। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया लीटर में। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने करना है अपना ये वाला डी सम करना है। तो इसमें पहले रीजन बताना है कि 1 लीटर में क्या हमने मिलीलीटर कितने होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000। ठीक है, 1000 मिलीलीटर है। तो ये हमारा रीज़न है। तो इसके बाद हमने कैसे करना है इसको कि जीरो आगे वाली जीरो, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको कि आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं। आप चाहे इतनी डिजिट ले लो, चाहे पूरी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ऐसे लिख देना है 0.845, मतलब 845। तो हमने कैसे करना है 845 को, तो ये हमारा, अगर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे इसको यहाँ पे आ गया आपका कितना, वो 20 पॉइंट हटा, पॉइंट इसके बीच नहीं है, पॉइंट इधर है। तो हमने इसके साथ डायरेक्टली आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 845/1000। ठीक है, इसको हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आ गया। चाहे आप ऐसे कर लो, तो जहाँ फिर आप यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1000, यहाँ पे हमारा 100 आएगा। 100 को करेंगे हम 10 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो इसको 10 के साथ। तो आपको पता ही है यहाँ पे, जैसे वो यहाँ पे हमने 10 के साथ किया तो उसकी सेम डिजिट आके फिर एंड में 0 लगी। ऐसे ही हमने ये वाला सम भी कर लेना है। ठीक है, तो ये एक बात बस याद रखनी है कि आप ये आपका आंसर आ गया 8450। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो नहीं लगाया, आगे पॉइंट नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट है तो हमने 0 से पहले पॉइंट लिख देना है और किस में कन्वर्ट किया, ml में। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये वाला अलग की चीज़ है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा है 92 के आगे देखो कोई पॉइंट तो नहीं है, इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 किलो लीटर में। तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया 92 को 1000 के साथ। तो 1000 के साथ आप चाहे तो ऐसे डिवाइड भी कर लो, चाहे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे बाहर जो है 1000 है और अंदर 92 है, इसका मतलब हमने 0 पॉइंट लगाना ही लगाना है। तो फिर ही हमारी ये डिजिट आएगी ना, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के हमने इसको पहले पूरा किया। तो क्योंकि ये 1000 वाली है, बाहर हमने अंदर हमारा 92 था, हमने डिजिट तो पूरी करनी है ना। तो ये हमने पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे 9000 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 9 है, तो फिर हमने माइनस कर दिया, 0 का 0, 0 को 0, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी हमने पूरा करने के लिए यहाँ पे 2000 कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अगर आपने करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज़्यादा डिटेल में जाना तो आप सिर्फ यहाँ पे 0 पॉइंट लिख के 92 लिख सकते हो और किलो लीटर लिख सकते हो। ये अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो डिवाइड, और दूसरी तरफ से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ऐसे करना है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ज़्यादा डीपली करना है तो ऐसे कर लो, अगर आपने डायरेक्टली लिखना है तो ऐसे लिख लो। ठीक है, इस तरह डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। टेक केयर।